किया था वो नहीं, सुबह मैंने एक क्लास आपको लेक्चर सेंड किया था। तो आज का हमारा लेक्चर है ग्लोबल सिनेरियो एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स ऑफ सेरिकल्चर। तो यहाँ पे इसका ग्लोबल सिनेरियो क्या है, यानी कि इस वक्त जो सेरिकल्चर की इंडस्ट्री है इसका दुनिया में ऑलमोस्ट क्या स्टेटस है, और इसका जो है इसके बाई प्रोडक्ट्स कौन से सेरिकल्चर के। एक तो है ना जो हमारा मेन प्रोडक्ट है या प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, वो है जी सिल्क। तो सिल्क के अलावा भी क्या कोई प्रोडक्ट हैं या नहीं है। तो सिल्क इंडस्ट्री या सिल्क फाइबर जो है ये बड़ा पुराना इंडस्ट्री है सेरिकल्चर, जो हमने पढ़ा कि ये एंशिएंट चाइना से ओरिजिनेट हुई, और फिर बाद में हमने लास्ट अभी पिछले लेक्चर में इसकी हमने हिस्ट्री पढ़ी। तो हमने पिछला लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किया है, उसमें यही था कि हमने जो है एक इंडस्ट्री जो फैली चाइना से आस्ता आस्ता बड़ी सैकड़ों साल तक, तो वो एक सीक्रेट इंडस्ट्री है। और उसके बाद जो है अल्टीमेटली ये यूरोप से फिर करीबी मुल्कों में जैसे कोरिया जापान ऐसे मुल्कों में, फिर इसके बाद इंडिया और ऐसे मुल्कों में फैली। मगर ये है कि इसको बड़ा टाइम लगा और अल्टीमेटली बड़े सालों तक जो है ये चाइना से दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट होती रही। यानी कि चाइना इसके प्रोडक्ट बना के सिल्क के कपड़े बना के या और ऐसी चीजें जो है बेचता रहा ये सदियों से। उसी से सिल्क रोड का नाम पड़ा था कि ये जो मेन ट्रेड रूट है ना ये यूरोप की तरफ जाता है, एशिया का यूरोप को भी मिलाता है, एशिया को भी मिलाता है। तो ये इस रोड को हम क्या कहते हैं, सिल्क रोड। उसी की जो है एक पार्ट जो है आज हम जो पाकिस्तान सी पैक जो बना रहे हैं ना, पाकिस्तान के थ्रू रास्ता अरब कंट्री को कनेक्ट करने के लिए, तो वो सिल्क रोड का ही एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है कह लें कि सिल्क रोड एक बड़ा सिस्टम है जो कवर है पूरे दुनिया को चाइना से मिलाने का एक जरिए। तो सेरिकल्चर एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी कि एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और इसके अंदर ये जो है कई सारे ऐसे कंट्री हैं जो इस वक्त जो इस इम्पोर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री को कर रहे हैं। उनमें से चाइना सबसे लीडिंग है, चाइना के बाद कोरिया, जापान, इंडिया, ब्राजील, रशिया, इटली, फ्रांस, ये टॉप इस वक्त प्रोड्यूसर है या इस इंडस्ट्री को बड़े कह लें कि सक्सेसफुली कर रहे हैं। इनमें से चाइना, सिर्फ और सिर्फ चाइना और जापान की बात कर लेना, तो इस वक्त जितना दुनिया को सप्लाई हो रहा है ना, सिल्क स्प्रेड हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, उसमें से चाइना और जापान जो है सिर्फ 50% से भी ज्यादा सिर्फ ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या कि 50% से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ चाइना और जापान, दो कंट्री पूरी दुनिया में सिल्क जो है हर साल प्रोवाइड करते हैं। और इनके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद इंडिया जो है बड़ा कह लें कि इंडिया का नंबर आता है। इनके बाद जापान और चाइना के बाद इंडिया है। और इंडिया जो है, इंडिया में भी बड़ा ये सिल्क पैदा होता है। और इंडिया की वाहद बात यह है कि इंडिया में सारे किस्म के सिल्क पैदा होते हैं। हमने तो अभी पीछे तक 2 लेक्चर में पढ़ा है ना, ये जो सिल्क है वो जो है जो सिल्क है वो कह लें कि हमने पढ़ा कि जी मलबरी सिल्क। तो मलबरी के अलावा भी 4-5 किस्में हैं सिल्क की, ठीक है। और इंडिया वाहद मुल्क है जिसमें सारी की सारी सिल्क की किस्में पाई जाती हैं। जैसे ये हमने पढ़ा मलबरी वाला सिल्क, ठीक है, ये भी पाया जाता है, इसका रंग सफेद या पीला होता है। इसके अलावा इरी सिल्क, मूगा, ट्रॉपिकल तासर, टेम्परेट तासर, ये मुख्तलिफ पौधों के ऊपर, ये मलबरी के ऊपर सिल्क रेयर नहीं होते, बल्कि ये और तरह के जो पौधों के ऊपर के सिल्क रेयर होते हैं। और इसके इंसेक्ट भी वो नहीं है जो हमने पढ़ा ना बॉम्बेक्स मोरी, तो ये बॉम्बेक्स मोरी नहीं है इसके ऊपर, इसमें और स्पीशीज हैं, इसी मौत की मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। वो आगे चल के आपको तस्वीर में भी दिखाएंगे कि जो मुख्तलिफ चीजें जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म की सिल्क पैदा करते हैं। तो इसमें से कह लें कि ये इंडिया वाहद मुल्क है। तो इस वक्त चूंकि टेक्सटाइल के अंदर तो इसका बहुत थोड़ा सा रोल है, यानी कि लेस देन 0.2% से भी इसका कह लें कि इसका शेयर है। मगर यह है कि ये और बड़े तरीकों से ये इसके बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से ये एक बड़ी सक्सेसफुल इंडस्ट्री है। और इस वक्त दुनिया में 60 ममालिक से ज्यादा मुल्क इस इंडस्ट्री में शरीक है, ठीक है। और इसकी जो मलबरी सिल्क का कह लें कि जो मलबरी सिल्क पैदा होता है ना दुनिया में, उसका 90% और जो दूसरा नॉन मलबरी सिल्क है, जो नॉन मलबरी सिल्क मैंने अभी बताया आपको, ये इरी सिल्क, मूगा सिल्क, तसर सिल्क, ठीक है, तशर सिल्क, ये 3-4-5 किस्में हैं। तो ये सारे का सारा 100 का 100% हिस्सा ये एशिया में पैदा होता है।
और मलबरी का भी जितना सिल्क पैदा होता है ना, ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने कहा कि 90% पैदा होता है वो एशियन ममालिक में। एशियन ममालिक में कौन से हैं? ये चाइना आ गया, जापान आ गया, इंडिया आ गया, थाईलैंड, फिलीपीन, ये इस तरह के मुल्क। बाकी जो है 10% वो कहाँ पे पैदा होता है? वो बकाया 10% जो है वो जैसे ब्राजील, ये साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये ऐसे मुल्कों में पैदा होता है बकाया 10%। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इंडस्ट्री इससे बड़ा सारा पैदा हो रहा है, इससे जो कह लें, और इसके अलावा जो है ये बल्गारिया, ये ब्राजील, बल्गारिया, इजिप्ट, मेडागास्कर, ये वो मुल्क हैं कि जो एशिया से बाहर है। जैसे ब्राजील साउथ अमेरिका में है, बल्गारिया यूरोप में है, इजिप्ट ये भी साउथ, ये अफ्रीका में है, मेडागास्कर ये भी अफ्रीका के साथ एक बड़ा सारा जजीरा है, वो लोग है ना, निचली साइड पे आप देखें तो ये इन मुल्कों में बकाया जो है हमने कहा कि तकरीबन 10% पैदा होता है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री है सिर्फ पैदा हो रहा है, बल्कि ये बड़े सारे लोगों को एक कह लें कि रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे चाइना में लगाएं तो इस वक्त 1 मिलियन लोग जो हैं वो चाइना में इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। हम जो है इंडिया में लगाएं तो ये रफ सा डाटा है, बाकी इससे भी प्रिसाइज डाटा नहीं, मे बी इससे भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों, मगर ये प्रिसाइज सा डाटा है। तो तकरीबन इस वक्त जो है 7 लाख जो फैमिलीज हैं इंडिया में वो सेरिकल्चर से इनकम हासिल कर रहे हैं, कि 7 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इससे सेरिकल्चर से इनकम कर रही हैं। इसके अलावा 20,000 फैमिलीज ऐसी हैं कि जो कि थाईलैंड के अंदर जो है वो इससे फायदा उठा रही हैं, यानी जिस इंडस्ट्री से। तो ये एक रफ सा डेटा है। तो इसमें से प्रोड्यूसर के हिसाब से निकाल लें तो चाइना, ये मैंने पहले भी बताया था कि चाइना इस वक्त सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, चीफ सिल्क सप्लायर है दुनिया में, जो सबसे ज्यादा सिल्क सप्लाई करता है पूरी दुनिया को, तो वो इस वक्त चाइना है। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है इंडिया का, ठीक है, और इंडिया, फिर इसके बाद जापान, फिर कोरिया, इस तरह से मुख्तलिफ फैसला जाते हैं। और जहाँ पे 10% जो सिल्क है, वर्ल्ड का सिल्क, मैंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं ये पैदा करते हैं, ब्राजील, साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिलीपीन। तो ये एक रूरल एम्प्लॉयड, ये कैसे सेरिकल्चर किन लोगों को एक इनकम प्रोवाइड करता है या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो है कि रूरल इलाके, यानी कि गांव में रहने वाले लोगों को ये इनकम प्रोवाइड कर देता है। और जबकि ये पाकिस्तान में मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, कि अगर आप एक फार्मर हैं और आप कई सारे काम करते हैं, तो जिस तरीके से आप देखें ना, एक अच्छा फार्मर, सिर्फ आप कहें ना कि आजकल सिर्फ एक मैंने फसलें ही उगानी और फसलें उगा के मैं अच्छी खासी प्रोडक्ट या कह लें कि अपनी जो घर चला सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने गांव में देखा होगा कि लोग जहाँ पे फसलें उगाते हैं, फसलों के साथ साथ वो कई सारे और काम भी कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो कई लोग साथ में लाइफ स्टॉक कर रहे हैं, जानवर पाल रहे होते हैं। कई सारे जान लोग आप देखें वो मुर्गियां पालते हैं, मुर्गियों वाला आजकल वो नई नई मुर्गियां आ गई हैं, ऑस्ट्रेलियन मुर्गियां, अमेरिकन मुर्गियां, वो लोग शहरों में भी पालना शुरू हो गए, उनकी बड़ी वैल्यू है, उनका अंडा बड़ा महंगा बिकता है। तो इस लिहाज से ये सेरिकल्चर भी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसको रूरल अगर इंसान करना शुरू कर दे, तो ये है कि उसको उस जो मेन उसे फायदा हो रहा है, उसके साथ साथ पार्ट टाइम ये भी, इससे भी फायदा आता रहेगा। तो ये मैंने कहा किसी वक्त ये पाकिस्तान में, इंडिया में आज भी ये डेवलप है, मगर ये पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान जब बने उस वक्त से एक डेवलप इंडस्ट्री थी, और 90 तक इसका कह लें कि ये जोबन पे, इसका बहुत ज्यादा इसके अंदर तरक्की थी, लोग करते थे। मगर 90s के बाद, स्पेशली 2000 के बाद, आप 2000 के बाद की बात कर लें, तो ये जो है आस्ता आस्ता ये जो है ये इंडस्ट्री खत्म होना शुरू हो गई। उसके पीछे कई सारी बड़ी सारी रीजन है, उसमें गवर्नमेंट फैक्टर भी हैं, मार्केट नहीं है इसकी, इसकी फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट की अटेंशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो रही। तो जब गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होगी तो डेफिनेटली नीचे फार्मर उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम है। कोई कर भी ले तो वो आगे तो मार्केट नहीं है, वो बिकती नहीं है चीज। जस्ट लाइक जैसे सनफ्लावर है, आप एक तरफ रोते हैं जी, उधर ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगाते हैं, ठीक है, अपने घी की जरूरियात पूरी करने के लिए। और दूसरी तरफ जब लोग लगा लें, जैसे मूंगी लगा लें, ये सनफ्लावर लगा लें, बाद में वो बिकती नहीं है।
ये दालें शालें तो बिक जाती हैं, जैसे सनफ्लावर है, इसकी मार्केट नहीं है। जब मार्केट नहीं है तो वो लोगों को अगर कोई लगा ले तो वो उसको बेचने में बड़ा मसला हो जाता है। तो वे जब एक दफा फार्मर को मसला होता है वो नेक्स्ट टाइम लगाते ही नहीं। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्ट की बात है, ये तो था इसका सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो क्या है। तो जहां तक हम सेरिकल्चर के सेकेंडरी बेनिफिट्स की, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उसमें से डिफरेंट चीजें या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से सबसे पहले हम कह रहे हैं कि मलबरी के बेनिफिट्स क्या हैं। मलबरी के ये सिर्फ चंद एक फायदे, आगे भी बड़े सारे फायदे आएंगे, इनमें से चंद एक फायदे क्या हैं। जैसे जो है लीव से हम बात करें तो ये इसके जो मलबरी के लीव हैं, ये जो तूत होता है, ये शतूत है, इसके पत्तों से स्पेशल लोग जो है टी बनाते हैं। चाइना में खासकर एक टी बनाई जाती है और उस टी से क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आता है। जो ग्रीन टी, जिस तरीके से आप ग्रीन टी पीते हैं ना या कहवा पीते हैं, तो वो मुख्तलिफ पत्ते ही होते हैं एक्चुअली, सिर्फ क्या होते हैं सुखाए होते हैं, ड्राई किए होते हैं। ये मानसेरा, आप ड्राई सिंध के साथ साथ ये मानसेरा चले जाए ना, तो ये मानसेरा आप इसके बड़े सारे चाय के बागात लगे हुए देखें, उन पत्तों को वो सुखाते हैं और बाद में उनको ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो एक्चुअली चाय होती है। इसके अलावा इसकी जो रूट की बार्क है, यानी कि जड़ के ऊपर जो छिलका होता है, बार्क होती है, ठीक है, उसको हम एज ए लैक्सेटिव, लैक्सेटिव मतलब कब्ज कुशा के तौर पे, यानी कि इसको पता नहीं इसका पाउडर बना के खाते हैं किस तरीके से कि लोगों को कब्ज नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है और आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कह लें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बन जाती है और आपकी बाउल मूवमेंट जो है वो आसानी से होती है। इसके अलावा एंटी थैलेमिक, थैलेमेंथिक, कि जिससे दवाइयाँ बनती हैं जिन लोगों के स्पेशली पेट के अंदर कीड़े वगैरह हो, ये जो फ्लैट वार्म और राउंड वार्म इस तरह के प्रॉब्लम हो, तो उनके इलाज के लिए ऐसी दवाइयाँ बनती हैं। इसके अलावा जो है इसके फ्रूट का, ये जो मलबरी का फ्रूट है, इससे जूस, इससे जूस बनाए जाते हैं, जैसे आपने या कई सारे सिरप बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने दूध से आप जैसे कि एक तरह का है। इसके अलावा आप अगर ये देसी दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ, ये तिब वाली दवाइयाँ खाएं ना, तो इसमें से बड़ी सारी दवाइयाँ जो है इसके दूध से बनती है और वो शतूत कई सारे काम आते हैं उसके माउथ का अल्सर खत्म करने के लिए। अगर आपके माउथ के अंदर कोई जख्म वगैरह, छाले वगैरह बने हुए, आपको बुखार है, हार्ट का मसला है, थ्रोट का मसला है, गले का गला खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, आपकी आई साइड वीक है, अनीमिया, खून की कमी है, डिजीनेस, गनूदगी रहती है बहुत ज्यादा, इंसोमनिया, ठीक है, नींद नहीं आती, हेपेटाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इस तरह के बड़े सारे मसलों को ये सिर्फ इसके जो फ्रूट से जूस बनते हैं ना वो हल कर देते हैं। या इससे कई सारी देसी दवाइयाँ, मंजन या सिरप, ये देसी सिरप बनाए हुए हैं, वो बड़े इफेक्टिव हैं। जैसे ये तूलसिया जो है वो इफेक्टिव है अगर गला शला खराब हो तो। इसके अलावा मलबरी का जो जूस है ना वो वेट लॉस में भी यूज होता है, कि कई सारे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो ये मलबरी का जूस उसमें बड़ा हेल्पफुल है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी बनाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ज़्यादा इफेक्टिव करता है। इसके अलावा ये भूख को बढ़ाता है, यानी कि ज़्यादा भूख लगती है आपको। इंक्रीज हेयर ग्रोथ, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा रिलीज टायर्डनेस और फटीग, कि ये जो थकावट या फटीग सी, सुस्ती सी रहती है, इसको भी ख़त्म करने में, या अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो उस प्यास का भी हल इसमें है, यानी कि उस प्यास को बुझाने में, कि आपको बहुत ज़्यादा फिर प्यास नहीं लगती। ये कुछ इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आगे हम बात कर लें इसके अगर डिफरेंट पार्ट्स की, इसके फ्रूट्स की, लीव की सेपरेट करके, तो फिर आपको पता चलेगा। जैसे इसके मलबरी की लीव की बात करें तो इसके मलबरी में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे केमिकल होते हैं, उनमें से एक केमिकल है कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी, सी, के, ये अबंडेंट मकदार में होते हैं। इसके अलावा कई सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं, स्पेशली जो है एंथोसायानिन और फ्लेवोनाइड, कोएरसिटिन और केइम्फिरोल, ये ऐसे केमिकल हैं जो इसकी अंदर मुख्तलिफ, ये एक्चुअली सारे क्या है, ये दो तीन नाम जो हमने पढ़े हैं अभी, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट केमिकल होते हैं, उनको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पत्तों में, ये मलबरी के लीफ में मोर देन कह लें कि 18 किस्म के अमीनो एसिड पाए जाते हैं,
ठीक है। तो इस लिहाज से ये जो मलबरी का लीफ है या मलबरी के पत्ते हैं, इनको आम चीज ना समझें। ये बहुत ज्यादा जो है कह लें कि डायूरेटिक है, कि ये जो डायूरेटिक मीन कि आपके ब्लड को, आपके वो जो पेशाब है उसमें से ये यूरिया वगैरह ये स्क्रीट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये हमारे बहुत ज्यादा मददगार है। तो ये किन प्रॉपर्टीज की वजह से, ये एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, ये दूसरे न्यूट्रिएंट हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं हमारी बॉडी को कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी, मैग्नीशियम भी, विटामिन भी, और वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में बनती है, जिससे हमारे बॉडी बनता है, उसमें ये शास्त्र देख लें कि 18 किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है मलबरी एक्सट्रैक्ट जो है ये बड़ा इससे ये जो अल्जाइमर डिजीज होती है कि लोग भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, या बंदे जो हैं स्पेशली आपने देखा होगा कि पिछली उम्र में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, लोग नाम भूल जाते हैं रिश्तेदारों के। तो वो उनका हल जो है इसके मलबरी के एक्सट्रैक्ट में है कि आप इसके प्लांट के, इसके लीफ एक्सट्रैक्ट को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये पहले भी हमने बात की कि ये इससे ग्रीन टी बनती है। मलबरी के आप पत्तों को ना पानी में उबालें या सुखा के भी आप बना सकते हैं। वैसे ग्रीन लीव्स को भी जैसे आप जो आपने देखा होगा कि वो लेमन ग्रास ग्रास ही एक होती है, वो आप डालते हैं और उससे बड़ी खुशबूदार एक चाय बनती है। तो इसी तरीके से चाइना में मैंने बताया कि ये किससे ग्रीन टी बनाते हैं। ठीक है, स्पेशल किस्म की टी, वो और वो कैफीन फ्री भी होती है। तो और इसके जो है बड़े सारे फायदे हैं कि ये हमारे लिवर को ठीक करती है, लिवर के और किडनी के फंक्शन को ठीक करती है, हमारी सुनने की सलाहियत को इम्प्रूव करती है, हमारी आंखों की बिनाई को तेज करती है। ये जो चाय है इसके बड़े सारे फायदे हैं। इसके अलावा गला, जुकाम, खांसी, बुखार, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन को, इसके अलावा हमारे ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। और आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने से हमारा वेट बढ़ता है। और ये चाय जो है हमारे वेट को कम करने में, जिस तरीके से आप यूट्यूब के ऊपर देखें ना, तो आपको ग्रीन टी के बड़े सारे फायदे मिलते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, हमारे वजन को, हमारी फैट्स को पिघलाती है, हमारी सुनने की सलाहियत को तेज करती है। तो ये सारे काम ये भी करती है। और इससे क्या होता है कि ये देखें कि फैट बॉडी जो आपके बॉडी में आर्टरीज में कहीं ना कहीं जो खून वाली नाली है ना, खून लेके जाती है, अगर वहां पे फैट्स जमी हुई है तो उस फैट को ये पिघलाती है, इसके अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं ना उसको पिघलाती है। और इस तरीके से हमारी बंद किस्म की जो खून की नाली है ना, कई सारे लोगों में जो हार्ट के प्रॉब्लम पाई जाती है, तो वो लोग अगर ये यूज करें तो डेफिनेटली ये उनकी नालियां वगैरह खुलती जाएंगी। जब नाली वगैरह खुलती जाएंगी, आप लोग जो हैं, ये आप देखें, इसलिए आप अफगानी लोगों को देखें, ये पूरा साल गर्मी हो सर्दी हो, आप देखें कि वो ग्रीन टी या ये मुख्तलिफ किस्म की टीज यूज करते हैं और दवा यूज करते हैं। और इस तरीके से आप चाइना में देख लें, इसके ऊपर पूरा दुनिया जो है, यूरोप, अमेरिका, एशिया, सारा का सारा बंद है। ठीक है, बंद है किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। जबकि आप चाइना में देखें, चाइना खुला है, सारे के सारा चाइना खुला है। चाइना में कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है इस वक्त कि एक बंदा जो लॉकडाउन, आप कोई बंदा बता दे कि इस वक्त चाइना में लॉकडाउन लगा। हालांकि चाइना भी ठंडा मुल्क है, जिस तरीके से दूसरे मुल्क हैं जापान या ये यूरोपियन मुल्क ठंडे, इसी तरीके से चाइना भी ठंडा है। ठीक है, मगर आप देखें इस वक्त पूरे का पूरा चाइना खुला हुआ है और उन्होंने उसका इलाज किया हुआ है। और मगर जो है वैक्सीन भी बनाई हुई है, मगर वो जो उनकी देसी है ना, वो आपने देखें ठंडा पानी नहीं पीते, चाय जो है वो पूरा साल यूज करते हैं, चाय ना भी पिए तो गर्म पानी पक्का पीते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है उनकी सेहत का राज है, जो हम अभी तक नहीं, दुनिया आज मान रही है, क्योंकि जो लोकल मेडिसिन है ना, इस कोरोना को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा जो हेल्पफुल है। आपने देखा होगा कि अगर आपको जो सांस का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कोरोना को घर बैठे ही गर्म पानी पिए, कॉफी शॉप, ये चाय शाय हुआ क्या ना, ये ग्रीन टी पिए, तो आपका मसला कोरोना का घर पे ही हल हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके जो मलबरी के जो अवर राइट, या कह लें कि मुख्तलिफ किस्म के एक होते हैं कि बहुत ज्यादा पके हुए, ये जो शहतूत होते हैं, या सावर किस्म के, या भी जो भी कच्चे कच्चे होते हैं, इनसे कह लें कि मुख्तलिफ किस्म की वाइन्स बनती है, शराब जो है। तो और वाइन का टेस्ट भी बड़ा मीठा सा होता है, और वो कह लें कि कई सारे प्रॉब्लम को, ऑक्साइड्स को
और फीकल रेजिड्यूज को आपकी बॉडी में से रिड्यूस करने के लिए जो इससे वाइन बनती है ना, वो कहते हैं जी बड़ी इफेक्टिव होती है। इसके फ्रूट्स की कह लें कि इसके फ्रूट्स के क्या इस्तेमाल है, तो इसके फ्रूट्स में इसकी कह लें कि मेडिसन या कह लें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका बड़ा रोल है। इसके फ्रूट जो हैं कई सारी मेडिसन बनाने में, और वो मेडिसन कौन सी मेडिसन है कि जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले, मीन आपके जो डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी का, उसको करने के लिए, इसके आपकी जो इंटरनल सिक्रीशन है उसको बैलेंस करने के लिए, कि आपकी बॉडी से जितने जो गलत मादे हैं, गलत किस्म के कह लें कि जो ऐसे ऑर्गन या ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं, उन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले फालतू मादों को स्क्रीट करने के लिए इसके जो फ्रूट से जो दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसन बनती हैं, उनका बड़ा इस्तेमाल है। इसके अलावा ये जो इसके फ्रूट से दवाइयाँ बनती हैं, वो यूरिनरी प्रॉब्लम को, जो पेशाब से रिलेटेड बीमारियों के, जैसे मैंने अभी बताया कि यूरिया, आजकल पाकिस्तान में देखें ये बड़ा कॉमन मसला है कि जो थोड़े वजनी लोग हैं ना, या जिनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है, या जो लोग ये बड़ा गोश्त ज्यादा खाते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि उनके वो पाँव फूल जाते हैं, हाथ फूल जाते हैं, उनको यूरिया उनकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और यूरिया जब इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो पाँव हाथ फूल जाते हैं और वो बॉडी से प्रॉपरली स्क्रीट नहीं होता। उसके लिए फिर उन्हें कई सारी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो उसके लिए जो एक बड़ा जो है, आप फ्रूट अगर वैसे भी खाएं तो बड़ा इस तरह के मसले आपको नहीं आएंगे। और अगर आपने दवाइयों की फॉर्म में खाना है तो फिर तो आपको वो, आप फार्मेसी से जाएंगे, आपको इस तरीके से डॉक्टर लिख के दवाइयाँ, या जो लोकल ये कह लें हकीम वगैरह, आपको दवाइयाँ जो हैं वो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो है ये एक बीमारी है टीनीटस। टीनीटस ये एक बीमारी है कि आपको ऐसे शाएं शाएं होते हैं आपके कानों में, आवाज आती रहती है, आपको ऐसे लगता है कि कोई किसी ने आवाज दी है, किसी ने किया है, या ऐसे लगता है कि घंटियां सी बज रही हैं, जैसे कि कोई थोड़ी सी आपको मतलब कान में कुछ ना कुछ फील होता रहता है, साउंड सी आवाज फील होती रहती है। उसको उस बीमारी के कंट्रोल में डिजीनेस, ये गनूदगी बढ़ी जाती है, जहाँ पे हो गनूदगी बढ़ी जाती है। कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कब्ज वगैरह, जो उसको ना पेट से प्रॉपर पॉटी नहीं आती आपको, तो वो उसके इलाज में, सोर थ्रोट के गला खराब है, बुखार है गले की वजह से, तो उस तरीके के ये सारे मसलों के लिए ये जो कई सारी हमारी आज भी दवाइयाँ जो है ना, तिब की दवाइयाँ जो लोकल मेडिसन है, वो उसमें ज़्यादातर ये फ्रूट्स वगैरह के यूज होते हैं। इसके अलावा जो रिसेंट दवाइयाँ बनती है हमारी, जो कह लें कि अंग्रेजी दवाइयाँ, उनमें भी ये यूज होता है। इसके अलावा मलबरी के स्टेम्स जो और रूट्स, इसकी जड़ें और जो उसकी बार्क होती है, छाल होती है, वो यूज होती है कई सारे प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट में। यानी कि जो दवाइयाँ बनती हैं वो दवाइयाँ किस काम के लिए यूज होती हैं, टूथ है, ये जो दांत का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कफ, ये खांसी वगैरह, अस्थमा, दमा, और ये जो पेट के कीड़े वगैरह, उस इन सारे मसलों के लिए ये यूज होता है। ये किसके, ये देखिए आपने लंबी लिस्ट गिनी है, और ये सारे के सारे फायदे कैसे हैं, वो उसकी जड़ से हैं, उसके पत्तों से हैं, उसकी रूट से हैं। किसकी रूट से, मलबरी से। और मलबरी देखें, कोई ऐसा पिंड नहीं, कोई शहर नहीं जिसमें ये मलबरी ना पाया जाता। तो आप सिर्फ ये कि इसका इस्तेमाल सीखने, अगर आप इसके इसलिए कहते हैं कि इसके फ्रूट भी खाने चाहिए, इसके पत्तों की चाय भी बना के पीनी चाहिए, जो गर्मियों में, सर्दियों में भी पीनी चाहिए, गर्मियों में भी पीनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो फालतू चर्बी है, फालतू मादे आपकी बॉडी में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपकी बॉडी से वो जो वेस्ट मटेरियल है जो कि आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, जिसको स्क्रीट आउट होना चाहिए, वो निकलता रहता है। ठीक है, इसके ये फायदे हैं। ये फायदे तो हैं इसके मलबरी के। इसके अलावा सिल्क के बड़े सारे इस्तेमाल हैं। सिल्क जो है, सिल्क जो धागा बनता है, अब आप देखें कि इसके अंदर हमने कहा था कि जो सिल्क होता है ये एक नेचुरल किस्म की प्रोटीन से बना हुआ फाइबर है। अब इसके अंदर दो मेन प्रोटीन होती है, ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है 73.5%, जो मेन धागा होता है एक्चुअली ये प्रोटीन यही होती है, फिब्रोइन प्रोटीन। इसके अलावा प्रोटीन होती है सेरिसन प्रोटीन 22.28%। ये क्या करती है कि इस प्रोटीन को बाइंड करने में, ये समझ लें कि गम नुमा मटीरियल है, गम नुमा प्रोटीन है, जो कि इस प्रोटीन को जोड़ के रखती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब कोकून से धागा अलग करना, उसको गर्म पानी में डाल देते हैं,
जब गर्म पानी में डालते हैं तो ये प्रोटीन डिजॉल्व हो जाती है और इस प्रोटीन के डिजॉल्व होने से ये इसके धागे फिब्रोइन प्रोटीन जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसमें वैक्स होती है 3.2%, 0.2% मिनरल्स होती है, ऐश होती है 1.11% और निग्लिजिबल अमाउंट में ईथर और अल्कोहल एक्सट्रैक्ट भी पाए जाते हैं इस सेल के अंदर। सेल की बात कर रहे हैं, जो सिल्क धागा होता है जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने कहा कि रिसर्च ने ऐसी भी प्रोटीन, इन प्रोटीन का काम क्या है? इस प्रोटीन का काम है मॉइस्चर रिटेंशन। मॉइस्चर रिटेंशन मीन मॉइस्चर को होल्ड करके रखना, ठीक है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखना। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये कई सारी क्रीमों, लोशन, जो सिल्क हैंड क्रीम, बेबी क्रीम, नाइट क्रीम, ये बड़ी सारी क्रीमों में यूज होता है ये सिल्क, ठीक है। या अभी आप, अब आप कहेंगे सर इसका जो उसका शेयर तो बहुत थोड़ा है जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो इसका फिर सिल्क का इस्तेमाल कहाँ है? तो मैंने कहा कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि मॉइस्चर रिटेंशन। जब ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, तो सर्दियों में आपको पता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम होती है, या जो ठंडे मुल्क हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से क्या होता है, आपके पाँव फटते हैं, आपकी स्किन फटती है, आपके चेहरे की स्किन फटती है, आपके होंठों में फटते हैं। क्यों? कि मॉइस्चर नहीं होता, हवा में मॉइस्चर नहीं होता। जब हवा में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो फिर जो एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो खराब होती है। उस स्किन को बचाने के लिए क्या है कि फिर हम ऐसी क्रीमें यूज करते हैं जिसके अंदर ये इस जैसी कैपेबिलिटी मॉइस्चर रिटेंशन, ठीक है। और वो मॉइस्चर रिटेंशन किसकी खूबी है? ये जो सेल के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है। इसके अलावा यूवी रेज ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। यूवी रेज मीन कि जो हमारी धूप के अंदर यूवी रेज होती है, ये यूवी रेज क्या करती है? ये भी स्किन को डैमेज करती है, ठीक है। या आप कभी जो है कभी आप गए नहीं, कभी ठंडे पानी में नहा के आप धूप के ऊपर थोड़ी सी देर रहे, आप देखेंगे आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। या ये लोग आपने देखा होगा, कभी मूवीज देखी होगी ना, हॉलीवुड की मूवी, तो वो लोग देखे होंगे कि वो समंदर में नहाते हैं और नहाने के बाद बीच के ऊपर क्रीमें वगैरह बॉडी के ऊपर लगा के वो सोए होते हैं। तो उसका मकसद होता है, अगर आप वो क्रीम ना लगाए ना तो वो आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है, उसमें डैमेज शुरू हो जाता है। और वो डैमेज एक्चुअली कर क्या, कौन सी रेज रही होती है? जो सूरज की छांव में यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको मोस्टली आपको पता है कि जो ऊपर अपर लेयर में, हमारे अपर एनवायरनमेंट के अंदर, अपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो है ओजोन की लेयर है, वो ओजोन की लेयर क्या करती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज को ब्लॉक कर देती है। मगर फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आ जाती है जमीन की सरफेस पे, और वो जिस भी लिविंग सरफेस को टच करेगी उसको डैमेज करेगी। इसलिए इन प्रोटीन का जो सेल के अंदर पाई जाती है, इसका बड़ा रोल है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर। और सारी की सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री समझ लें कि आज चलती इन प्रोटीन की वजह से, सेल की वजह से, ठीक है। और आपको पता है कि इस वक्त कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितनी कॉस्टली है, बहुत ज्यादा। एक एक छोटी सी लिपस्टिक ले लें, चाइना 4-500 की मिलती है, और इसके अलावा आप दूसरी चीजें खरीदें तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी महंगी है। तो इसमें से सबसे पहले सिल्क लोशन की बात करें। ये सिल्क लोशन के अंदर क्या होता है? सिल्क प्रोटीन होती है और सिल्क पेप्टाइड पाए जाते हैं, और जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये गुड मॉइस्चराइजर है जो स्किन को सॉफ्ट रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म की स्किन के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोशन मिलते हैं। इसके अलावा सिल्क क्रीम मिलती है, ये ब्यूटी क्रीम है, और इसमें भी सिल्क एड अमाइनो एसिड होते हैं, यानी कि जो सिल्क के धागे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सिल्क से और फिर इसमें डाले जाते हैं। और उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होना इन अमाइनो एसिड का, जब आप स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, स्किन के ऊपर अब्जॉर्ब होते हैं और फिर स्किन को न्यूरिश करते हैं, यानी कि जो डेड सेल को रिमूव करते हैं, और दूसरा स्किन की जो सेल है उनको डेड होने से बचाते हैं। जब डेड होने से बचाते हैं तो आपकी स्किन जो है हरी भरी ग्लोइंग किस्म की स्किन लगती है, और लोग जो है खूबसूरत लगते हैं। तो ये एक्चुअली उसको मॉइस्ट भी रखते हैं। तो जब आप सूरज की रोशनी में आते हैं तो आप देखिए ना, जो बंदे, जो ऐसे मजदूर जो दिन दिहाड़े रोजाना धूप में काम करते हैं, आप उनकी स्किन देखें वो
ब्लैक कलर में आपको नजर आएंगे। मगर जब जो लोग एसीओ में पड़े हुए हैं, घरों में मोस्टली टाइम रहते हैं, उनका एक्सपोजर सनलाइट से कम होता है, ठीक है, और प्लस वो क्रीमें श्रीमें लगाते हैं इस तरह के, तो उनकी आप स्किन देखिए वो ग्लोइंग होती है, वाइट होती है स्किन, खूबसूरत होती है उनके चेहरे, ठीक है। मगर आप जब आप धूप में काम करने वाले के देखिए तो उसका फर्क होता है। क्यों? तो एक तो वो ऊपर से यूवी लाइट उनकी स्किन को डैमेज कर रही है, ठीक है, और इसके अलावा जो है उनके पास ऐसी क्रीमें भी नहीं कि वो लगाते फिरें, ठीक है। तो ये क्रीमें क्या करती हैं, हमारी स्किन को विंड बर्न से, सन बर्न से बचाती हैं, स्पेशली जो सेंसिटिव स्किन होती है, कि कुछ लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों की सेंसिटिव नहीं होती। इसके अलावा जो है सिल्क नाइट क्रीम, ये ऐसी क्रीम है जिसमें एलोवेरा, जोजोबा ऑयल, सिल्क अमाइनो एसिड, सिल्क पेप्टाइड, इन सारों को मिला के, ये एलोवेरा, जोजोबा, ये जो बेर वगैरह से ऑयल निकाला जाता है, सिल्क अमाइनो एसिड, जो सिल्क के अमाइनो एसिड जो धागे से निकाले जाते हैं, सिल्क पेप्टाइड, इन सारों को मिला के एक ऐसी क्रीम बनाई जाती है जिसको हम सिल्क नाइट क्रीम कहते हैं। ये स्पेशली क्रीमें ऐसी क्रीमें होती हैं जो रात के वक्त लगाई जाती हैं। जब रात को लगा के आप लेट जाते हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, ना लाइट में जा रहे हैं, तो ये हमारी स्किन को न्यूरिश कर रहे हैं, हमारे सेल को, स्किन के सेल को डेड होने से बचाते हैं और उसकी सेल्स की ग्रोथ को अच्छी तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्किन ग्लोइंग, हेल्दी, सॉफ्ट, ये इस तरीके से नजर आती है। और जितने रिंकल वगैरह, झुर्रियां वगैरह पड़ी होती हैं चेहरे में ना, कुछ लोगों के आप देखें कि यंग भी होते हैं मगर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। झुर्रियों से क्या होता है कि आपको एज ज्यादा नजर आती है, एज ज्यादा नजर आती है कि आपकी एज इतनी होती नहीं है, मगर उन झुर्रियों की वजह से आप ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे होते, आप ज्यादा उम्र के लग रहे होते। तो इसलिए ये औरतें, बच्चियां, या ये आजकल के इवन के बच्चे भी जो हैं, ये आप देखेंगे क्रीमें यूज करते हैं, और क्रीमें यूज करने का मकसद ये होता है कि वो स्किन हेल्दी रहे, सॉफ्ट रहे, खूबसूरत रहे और यंग लगे, उसमें झुर्रियां शुरियां ना आए, ताकि वो जवान नजर आए, ज्यादा उम्र के ना लगे, ठीक है। इसके अलावा ये सिल्क हैंड क्रीम, ठीक है, ये आप बाजार में जाएं तो आपको लाखों किस्म की क्रीमें मिलती हैं, हर उम्र के बंदे के लिए, हर बॉडी ऑर्गन के लिए। तो ये देख लें सिल्क हैंड क्रीम, ये ऐसी क्रीम है जो नॉन ग्रीसी क्रीम होती है, जिसमें सिल्क रिच एसेंस होते हैं, जिसका काम आपके हाथों को सिल्की अपीयरेंस देना, नरम, मुलायम, सॉफ्ट, स्मूथ सी फील। तो ये औरतें ज्यादा फील करती हैं, क्योंकि जो ज्यादा पसंद करती हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा सिल्क बेबी क्रीम, ये बेबी क्रीम छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी जो पैदा होते हैं, या 1 महीने का, 2 महीने का, इसके लिए देखें आजकल जो है माएँ जो हैं वो ऐसी क्रीम यूज करते हैं जो बच्चों की स्किन के लिए जो है उनको कोई रिएक्ट ना करें उसको, क्योंकि बच्चों के आपको पता है कि छोटे बच्चे, 1 महीने का बच्चा है, 10 दिनों का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, उसकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। आप उसको ऐसी क्रीम नहीं लगा सके, कोई बर्न नहीं करे या उस पर कोई रिएक्शन कर जाए, तो इसके लिए जो स्पेशल बेबी लोशन, बेबी क्रीम, बेबी इस तरह के बड़ी सारी चीजें मिलती हैं, उसके अंदर जो है वो सिल्क पेप्टाइड और सिल्क जो कैनिक एक्सट्रैक्ट यूज होते हैं। सिल्क टूथपेस्ट, सिल्क के बने हुए टूथपेस्ट भी मिलते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये ऐसे ग्रोथ मटेरियल हैं कि जो हमारी मसूड़ों के अंदर वो सूजन नहीं आने देते और ब्लीडिंग ना होने से बचाते हैं। इसके अलावा हमारे ये जो मसूड़े हैं उसको हेल्दी बनाते हैं, जिसकी वजह से जख्म वगैरह माउथ के अंदर वगैरह जो है वो काम से काम होते हैं। तो इस तरह के टूथपेस्ट मिलते हैं मार्केट में, और ये बड़े महंगे महंगे हैं। सिल्क एग, अब सिल्क के जो अंडे होते हैं उसके अंदर एक खास प्रोटीन होती है, उसके अंदर एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है, उसके अंदर फैट्स होती है, शुगर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, B1 B2 विटामिन होती है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं एग्स हैं, ठीक है। और अब जो है कई सारे मुल्कों के अंदर जो है ये एग्स जो हैं खिलाए जाते हैं ऐसे बंदों को जिनका नशा छुड़ाना हो, यानी कि जिसकी अल्कोहल की आदत हो ना, बहुत ज्यादा शराब पीता है, ठीक है, और वो उसको छोड़ नहीं सकता, ठीक है, तो उसको फिर ये सिल्क के एग खिलाए जाते हैं। ये बुल्गारिया एक मुल्क है, हम पाकिस्तान में भी ना जो हर साल काफी सारे जो सिल्क वर्म के जो पैकेट्स मंगवाए जाते हैं ना, वो बुल्गारिया से ज्यादातर मंगवाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे शराब कॉमन है, या आप देखें सिर्फ पाकिस्तान के अलावा बाहर निकले जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्री हैं वहां पे शराब कॉमन है। लोग दिन दिहाड़े और
किसी खौफ के पीते हैं। और मगर ये है कि जब आपने इसकी आदत छुड़ानी हो है किसी बंदे से, क्योंकि मगर ये है तो नुकसानदेह चीज, तो छुड़ानी है तो उसके लिए जो है इसके एग्स खिलाए जाते हैं, जिसके अंदर ये एल्बुमिन, फैट्स, ये सारी चीजें होती हैं, जिससे क्या होता है कि आस्ता आस्ता बंदे का दिल ना खराब होता है अल्कोहल से, और उसकी अल्टीमेटली वो छोड़ ही जाता है। इसके अलावा सिल्कवर्म के जो लार्वे हैं, ये बड़े बड़े लार्वे होते हैं, ये ककून बनाते हैं। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटी डायबिटिक एक्शन के तौर पे, कि जिससे आपको डायबिटीज ना हो, उससे बचने के लिए ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं इसके लार्वों से। इसके अलावा जो है ये फूड इंडस्ट्री में एज ए सप्लीमेंट्री न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे, यानी कि जो ऐसी दवाइयाँ जो कि ताकत वाली दवाइयाँ होती हैं ना, जिसका कहते हैं बड़ी ताकत वाली गोली है, ये यूज होते हैं, तो इसके लिए जो यूज होते हैं। इसके अलावा जो है एक स्पेशल किस्म का थ्रेड जो इससे निकाला जाता है, यानी कि जो ये सिल्क बनता है, ये जो सिल्क हमें आम मिलता है, ये इसको सर्जिकल पर्पज में यूज किया जाता है, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये इससे जो सिल्क बनता है ना, धागा होता है, ये धागा ऐसा होता है कि ये खुद बहुत डिग्रेड हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, नेचुरल मटेरियल है, इसको निकालना नहीं पड़ता। इसलिए सर्जरी में जो धागा यूज किया जाता है ना, वो यही वाला धागा यूज किया जाता है। इसके अलावा हम प्यूपे की बात करें, इसके जो सिल्कवर्म के प्यूपे होते हैं, तो इसमें इसके प्यूपे के अंदर 50 से 60% तक प्रोटीन होती है, 25 से लेके 30% तक फैट, 8 to 10% शुगर, इसके विटामिन B1, B2, E, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, तो ये कितने हजारों बड़े ही न्यूट्रिशियस किस्म के होते हैं। तो इनके जो कई सारे मुल्कों में इसके जो लार्वे हैं, लोग खुद भी खाते हैं पका पका के, इसके अलावा पोल्ट्री को खिलाते हैं, फिश को खिलाते हैं, ठीक है, और इससे एक स्पेशल किस्म का ऑयल बनता है, जिससे आगे बड़ी सारी प्रोडक्ट बनाई जाती है। इसके अलावा ये सिल्क को मैंने कहा कि इससे क्राइसैलिस ऑयल को हम मुख्तलिफ सोप्स के अंदर यूज करते हैं, लोशन में यूज करते हैं, कई सारे एमल्शन बनाने में, कई सारे वार्निश, डाई, टेक्सटाइल, टैनरी इंडस्ट्री में ये जो ऑयल में निकालते हैं, इससे यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे पोल्ट्री या मुख्तलिफ आपके जो बर्ड्स हैं, पिग्स हैं, फिश हैं, इनको खुराक के तौर पर खिलाए जाते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको सोल्जर फ्लाई का, बल्कि आपको नहीं बताया था, वो शर्मेजर वालों को, कि कई सारे इंसेक्ट हैं वो जानवरों को, पोल्ट्री को खिलाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। जब उनके अंदर प्रोटीन वाले आप उनको मुर्गियों को खिलाएंगे, तो वो मुर्गियां दिनों में बढ़ेंगी। अगर वो अंडे वाली मुर्गियां, तो वो दिनों में बढ़ के अच्छे अच्छे हेल्दी बड़े बड़े अंडे देंगी। तो ये कई सारे मुल्कों में ये काम किया जाता है, इससे चाइना में, जापान में, थाईलैंड में, ये सारे काम। इसके अलावा जो मौत होते हैं, जो अडल्ट होता है, ठीक है, उससे भी एक स्पेशल किस्म का ऑयल बनाया जाता है, जिसके अंदर 75% तक फैटी एसिड होती है, और इस ऑयल को हम जो मुख्तलिफ सुपीरियर किस्म के बड़े अच्छे किस्म के जो सोप होते हैं या डाइज होते हैं, टेक्सटाइल के जो रंग होते हैं, वो बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका इस्तेमाल लगाएं, तो ये इसके सारे के सारे बाई प्रोडक्ट हैं। ये चंद एक प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ मैंने 2 पेजेस के अंदर कंपाइल किए। अगर आप इसके ऊपर बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, नेट के ऊपर सर्च करना शुरू कर दें, तो आपको लाखों फायदे मिलेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो सके कि सिर्फ ये नहीं कि हमने इसका सिर्फ एक फायदा है कि सिल्क निकाल लिया, सिल्क को बेच देंगे, नहीं, इसके चाहे वो शहतूत हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो उसका धागा हो, सिल्क हो, इसके हजारों फायदे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो जन्नत में लोग होंगे उनका लिबास जो है वो सिल्क का होगा, सिल्क का लिबास पहनेंगे और बड़ा खूबसूरत लगेंगे उसमें। तो ये इसी वजह से है कि उसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी सारी खूबियाँ हैं, कि और उसके अंदर नरम मुलायमियत, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, शाबाश।